दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एमबीए के बारे में। अगर आपको एमबीए करना है, आपका आगे एम है एमबीए करना, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एमबीए के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एमबीए करना है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको एमबीए करना है तो आप किस फील्ड से करो ताकि जो है आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। कुछ ऐसे टॉप फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे जिससे कि अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो अगर आप उससे करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एमबीए के बारे में जान लें कि एमबीए आखिर क्या होता है, एमबीए है क्या। तो दोस्तों हम आपको बता दें एमबीए जो होता है ये एक मास्टर डिग्री है। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप जो है ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि एक मास्टर डिग्री है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। अब आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो तो आप जो है एमबीए कर सकते हो, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं एमबीए के बारे में। तो हमने आपको बताया कि एक मास्टर डिग्री है और अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है अच्छी खासी सैलरी पे जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एमबीए करके खाली बैठेंगे, नहीं, आपको कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में जो है एक अच्छी खासी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। और वैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो। तो फिलहाल एमबीए जो होता है ये बिजनेस के फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो एमबीए आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। चलिए अब हम लोग इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपको किस स्ट्रीम से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एमबीए कोर्स, यानी कि एमबीए कोर्स करने के लिए आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लाइक जो आपका एलएलबी होता है उसमें भी आप आफ्टर 12 कर सकते हो या फिर ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो उसमें जो पैटर्न होता है सेम वही पैटर्न इसमें भी है। तो यहाँ पर भी जो है 2 साल का भी होता है एमबीए और 5 ईयर का भी होता है। जैसे अगर आप 5 ईयर का एमबीए करना चाहते हैं तो आप जो है आफ्टर 12 जा सकते हैं, या फिर अगर आप 2 ईयर का करना चाहते हैं, 2 ईयर में आपको एमबीए कंप्लीट करना है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हैं। यानी कि आप 2 साल का भी कर सकते हैं और 5 ईयर का भी कर सकते हैं। अगर आपका एम पहले से ही डिसाइड है कि आप जो है एमबीए आगे करोगे तो आप 12 के बाद ही जा सकते हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद ऐसा मन बनता है कि हम एमबीए कर लें काफ़ी बेटर होगा तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। तो आपको 2 ईयर लगेगा, 2 ईयर में आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स कितने होने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन के बिहाफ पे जाते हो तो ग्रेजुएशन में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और इसमें एडमिशन कैसे होगा, तो इसका जो एडमिशन है कई सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन लेती है। पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। तो जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि आपका कैट हो गया, सी मैट, मैट, जी मैट, ये कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू जो है आप एमबीए में एडमिशन अच्छे खासे कॉलेज में ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमबीए कोर्स में किस फील्ड से आपको एमबीए करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे फील्ड होती हैं। मायने ये रखता है कि आप किस फील्ड से एमबीए करते हैं कि आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉप फील्ड के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको एमबीए करना काफ़ी बेटर होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एमबीए इन फाइनेंस से आप कर सकते हैं, जो कि सबसे बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एमबीए इन मार्केटिंग। अगले नंबर पे आता है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि एचआर, इससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगला है एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगला है ऑपरेशन मैनेजमेंट और अगला है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये जो कुछ ऐसे फील्ड हैं जो कि काफ़ी बेटर है और आज के डेट में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। ये फील्ड जो है इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको एमबीए करना है और आगे सक्सेस होना है तो आप जो है इनमें से किसी भी फील्ड में से जो है आप कर सकते हैं एमबीए। क्योंकि फ्रेंड्स जो एमबीए होता है ये आपका किसी एक फील्ड को चुन करके होता है, यानी कि आपको किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करना होता है। इसमें कई सारे फील्ड होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर हमने आपको कुछ फील्ड बताया, आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जो आपको अच्छा लगे
उस फील्ड को चुन सकते हैं और उसको लेकर के आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, यानी कि MBA जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारा ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है तो आप MBA कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम लाइक आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आप 12 के बाद जाना चाहते हैं तो 12 भी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप MBA करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसे अगर आपका जो है 12 के बाद ही ये एम है कि आप MBA करना चाहते हो, आप आगे MBA करोगे, तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको MBA करना है तो आप कॉमर्स चुने, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा MBA, क्योंकि आपको आगे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। वैसे तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आपको 12 के बाद जाना है तो 12 आप कॉमर्स से लें तो काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद जो है आप 5 ईयर का MBA करना चाहते हैं तो 5 ईयर का कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं MBA में तो आपको ग्रेजुएशन में BBA करना काफ़ी बेटर होगा, यानी कि अगर आप BBA के बाद MBA करते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा।